हे एवरीबॉडी, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लीगल पाठशाला। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मुझे पर्सनली फॉलो करना चाहते हो तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो आप सबको जैसे पता है हम कंप्यूटर सीरीज डिस्कस कर रहे हैं फॉर MPJS, और जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसके ऊपर आपका काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए कि सर इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखिए। तो उसी कॉन्टिन्यूएंस के तहत हम सेकंड वीडियो लेके आए हैं, सेकंड पार्ट लेके आए हैं कंप्यूटर का। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा DVD इज शॉर्ट फॉर्म फॉर। जो DVD आपकी पहले यूज़ होती थी, खैर आज के टाइम पे DVD नहीं है, बट ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। DVD की फुल फॉर्म क्या होती है? साथ में अपनी नोटबुक लेके बैठिए, वन लाइनर अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए और यहाँ पे अपना टेस्ट दीजिए साथ के साथ में, या फिर रिवीजन कीजिए। और फाइनली जब वीडियो समअप होती है, एंड होती है, वहाँ पे इवेल्युएट कीजिए अपने आप को कि कितना आपको कंप्यूटर आता है, कितना नहीं आता। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है DVD की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ लाइट सेंसिटिव डिवाइस दैट कन्वर्ट्स ड्राइंग प्रिंटेड टेक्स्ट इनटू डिजिटल फॉर्म इज। कोई एक ऐसा डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है ड्राइंग को या प्रिंटेड टेक्स्ट को एक डिजिटल फॉर्म के अंदर। आप सबको पता है, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर, आई होप सबने टिक कर लिया होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, स्कैनर। स्कैनर के अंदर आप जब किसी भी एक चीज़ को रखते हो वो उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। आप कभी स्कैनर के अंदर अपनी फ़ोटो को स्कैन करोगे तो वो एक डिजिटल फॉर्म में उस फोटो को कन्वर्ट कर देगा। इसका करेक्ट आंसर है स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, द सॉफ्टवेयर दैट अलाउज यू टू रीड वेब पेजेस एंड सर्फ द इंटरनेट इज कॉल्ड है। इंटरनेट सर्फ करते हो आप सब, इंटरनेट यूज़ करते हो, उस सॉफ्टवेयर का क्या नाम है जो आपको अलाउ करता है कि आप किसी भी वेब पेज पे जा सकते हो या इंटरनेट के ऊपर सर्च कर सकते हो कुछ भी चीज़? ऑप्शन ए वेब क्रॉल, बी सर्च इंजन, सी वेब स्पाइडर एंड डी वेब ब्राउजर। देखिए यहाँ पे बेसिकली सॉफ्टवेयर पूछा गया है, तो सॉफ्टवेयर के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी के अंदर, सर्च इंजन एंड सर्च वेब ब्राउजर के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर है वेब ब्राउजर, बिकॉज वेब ब्राउजर आपका एक काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर होता है। सर्च इंजन इज समथिंग डिफरेंट। गूगल आपका एक सर्च इंजन है, क्रोम जो आप यूज़ करते हो, गूगल क्रोम, या फायरफॉक्स यूज़ करते हो, या इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करते हो, ये सारे सॉफ्टवेयर हैं जो आपको अलाउ करते हैं कि आप किसी भी वेब पेज पे जाके कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हो इंटरनेट के ऊपर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सर्च इंजन समथिंग डिफरेंट होता है और वेब ब्राउजर आपका एक काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन वर्क्स एज एन आउटपुट एंड इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा एक ऐसा डिवाइस है जो आउटपुट का भी काम करता है और इनपुट का भी काम करता है? ऑप्शन ए मॉडम, स्कैनर, माउस, मॉनिटर। बिल्कुल सिंपल है, मॉडम। आप सबके घर में लगा होगा, काफ़ी लोगों ने इंटरनेट लगवा रखा है, वाईफाई कनेक्शन लगा रहा है। मॉडम एक वायर आती है, एक वायर बाहर निकलती है, एक तरफ से इनपुट होता है, दूसरी तरफ से आउटपुट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, डिबग इज टर्म डिनोटिंग। डिबगिंग आपने सुना होगा कि डिबग आ गए, बग्स आ गए। कई बार आप सुनते हो कोई भी एक सिस्टम होता है कंप्यूटर की फील्ड के अंदर, डिबगिंग जिसको हम करते हैं उसका मतलब होता है एरर करेक्शन प्रोसेस। जो एरर्स आ रहे हैं, आप बार बार कोई काम कर रहे हो, ट्रायल एंड एरर वाला जो मेथड होता है, बार बार कोई एरर आ रहा है उसको आप ठीक कर रहे हो तो उसको बोलते हैं हम डिबग करना। इसका मतलब होता है एरर करेक्शन प्रोसेस। ये एक बेसिकली प्रोसेस होती है, जो एरर आए हुए हैं आपके सॉफ्टवेयर के अंदर उनको ठीक करते हो आप डिबग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTTP स्टैंड्स फॉर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक होता है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये भी इंपॉर्टेंट है। HTML एंड HTTP दोनों ही। HTTP आपको वेब जो लिंक होता है वहाँ पे मिल जाएगा, किसी भी वेबसाइट का एक लिंक होता है, स्टार्टिंग में लिखा होता है HTTP www.com, जिसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड फोटो एडिटिंग आर एग्जाम्पल ऑफ। वर्ड प्रोसेसिंग मतलब आप MS वर्ड यूज़ करते हो, पावर पॉइंट यूज़ करते हो, या स्प्रेडशीट जो एक्सेल के अंदर होती है, फोटो एडिटिंग वगैरह करते हो, वो किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, सिस्टम सॉफ्टवेयर के, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के, या प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर के?
देखिए MS वर्ड क्या है, काइंड ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, वो एक ऐप है, एप्लीकेशन है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। आई होप आप काफ़ी अच्छा चल रहे होगे अभी तक, काफ़ी अच्छी आपकी करेक्ट हो रहे होंगे आंसर, और काफ़ी अच्छे से आप इसको प्रिपेयर कर पा रहे होगे कंप्यूटर को साथ साथ। नोट साथ साथ में बनाते चलिए, ताकि जब एग्जाम की डेट आए तो साथ में आप रिवाइज कर सकें, आपके पास काफ़ी सारे क्वेश्चन हों कंप्यूटर के जिनमें से आप गो थ्रू हो सकें फटाफट। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वर्स आर कंप्यूटर्स दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ए सर्वर। सर्वर की जब हम बात करते हैं, एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है, वो ऐसे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है एक दूसरे से, किस प्रकार से, टू ए नेटवर्क से कनेक्ट करता है। बेसिकली जैसे आपका मोबाइल है, आप कॉल करते हो तो डायरेक्टली एक नेटवर्क में जाता है, नेटवर्क फर्दर उसको किसी और सर्वर में डालता है और वो सर्वर फिर दूसरे मोबाइल के अंदर उसको ट्रांसफर करता है। तो बेसिकली यहाँ पे करेक्ट आंसर है इसका नेटवर्क। ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको याद करने पड़ेंगे, इनको आप समझ नहीं सकते हो, समझना है तो फिर वो बीटेक करनी पड़ेगी कंप्यूटर साइंस से, वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डैश इज द प्रेफर्ड फाइल फॉर्मेट फॉर सेविंग फोटोग्राफिक इमेज। ये सबका करेक्ट आंसर होना चाहिए। अगर आपके पास लैपटॉप है या कंप्यूटर है तो कोई भी एक इमेज जिसके ऊपर राइट क्लिक करके नीचे जाके देखिए प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज में आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे आपको फॉर्मेट पता लग जाएगा कि इमेज का फॉर्मेट क्या है। यहाँ पे जो JPEG, ये बेसिकली एक इमेज का फॉर्मेट होता है, JPEG। PNG भी इमेज का फॉर्मेट होता है, JPEG भी इमेज का फॉर्मेट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Upon switching off the power, the type of memory that readily loses data is classified as। जब आप अपना सिस्टम की जो पावर होती है उसको कट कर देते हैं तो एक ऐसी मेमोरी होती है जो आपका डाटा लॉस नहीं होने देती है, उस मेमोरी का नाम है वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर आपका डाटा सेव रहता है। अगर आपकी कंप्यूटर की लाइट चली जाती है, बंद हो जाता है, या लैपटॉप आप शट डाउन कर देते हो उसके बावजूद भी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वोलेटाइल मेमोरी वाला। नेक्स्ट आइए, विच इज नॉट ए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। जैसे हम इंडियन एविडेंस एक्ट में पढ़ते हैं ना, सेकेंडरी एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस, वैसे ही यहाँ पे कंप्यूटर में भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होते हैं, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या नहीं है आपका, तो करेक्ट आंसर इसका रैम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है आपका, वो आपका हमेशा प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन कंप्यूटर्स एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी 1 GB इज 1 GB इक्विवेलेंट टू कितना होता है। जैसे आपके फ़ोन में 1 GB पहले आता था, अब तो काफ़ी 64 GB तक की मेमोरी आने लग गई है। रैम आपकी 1 GB की होती है, 4 GB, 8 GB, 16 GB। तो 1 GB के अंदर कितने MB होते हैं, कितने KB होते हैं, कितने TB होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 1 GB के अंदर 1024 MB होते हैं आपके। तो ये इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 1 GB इक्विवेलेंट टू 1024 MB। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंपल सी बात है, इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। देखिए यूनिक्स, लाइनक्स, MS-DOS, ये सारे क्या है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जावा लैंग्वेज के ऊपर, जावा लैंग्वेज। तो करेक्ट आंसर इसका सी, जावा जो है वो एक लैंग्वेज है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज कॉल्ड द प्रोसीजर फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइल टू मेमोरी रैम इन कंप्यूटर। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को क्या नाम देते हैं जो ट्रांसफर करता है एक सिस्टम फाइल को तो मेमोरी रैम के अंदर जो डालता है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन ए प्रोसेसिंग, फॉर्मेटिंग, नन ऑफ दिस, और डी बूटिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका नन ऑफ दिस, क्योंकि उसको हम बोलते हैं वर्सटाइल मेमोरी बोलते हैं उस प्रोसीजर को। वर्सटाइल प्रोसीजर होता है वो बेसिकली जब आपका एक ट्रांसफर करता है सिस्टम फाइल को टू मेमोरी रैम इन कंप्यूटर। तो इसमें से नन ऑफ दिस कोई भी सही आंसर नहीं है। नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन नॉट बी शेयर्ड ऑन ए कंप्यूटर नेटवर्क। जब आप कंप्यूटर नेटवर्किंग करते हो, सारे एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट कर देते हो, तो इनमें से कौन सा डिवाइस है जो आप शेयर नहीं कर सकते। देखिए हार्ड ड्राइव शेयर हो सकती है, बिल्कुल, CD ड्राइव शेयर हो सकती है, प्रिंटर शेयर हो सकता है। प्रिंटर आपने देखा होगा, एक प्रिंटर होता है, 4 लैपटॉप या 4 कंप्यूटर से आप उस पर कमांड दे सकते हो प्रिंट के लिए। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, कीबोर्ड को आप शेयर नहीं कर सकते हो। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर कीबोर्ड कभी भी शेयर नहीं होता, माउस भी आपका शेयर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डाटा ट्रांसफर बिटवीन 2 कंप्यूटर्स। कौन सा मेथड हम यूज नहीं कर सकते डाटा ट्रांसफर करने के लिए 2 कंप्यूटर्स के बीच में। देखिए वाईफाई हो सकता है, लैन केबल हो सकती है, मेमोरी स्टिक हो सकती है। मेमोरी स्टिक मतलब आप कह सकते हो पेन ड्राइव वगैरह, ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो। बट हाई फाई कोई एक ऐसा मेथड नहीं है जिससे आप डाटा ट्रांसफर कर सको फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। आई होप अच्छा चल रहा होगा। कोई किसी को डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है हमें। मैं बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, कंप्यूटर बहुत अच्छे से आता है हमें, ना टेंशन लीजिएगा। ठीक है, रिवाइज करो, रिवाइज बहुत अच्छे से एग्जाम होगा अपना। ये देखिए 1 पेटाबाइट इज इक्वल टू 1 पेटाबाइट के अंदर कितनी
टीबी होती है, कितनी जीबी होती है, या इक्विवेलेंट टू हाउ मच टीबी, हाउ मच जीबी, हाउ मच जेडबी, ईबी। यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका 1 पेटाबाइट जो होता है वो 1024 टीबी के इक्विवेलेंट होता है। टीबी जो हाईएस्ट स्टोरेज डिवाइस की एक यूनिट होती है, हमने कल भी पढ़ा था ये क्वेश्चन। टीबी इज दी हाईएस्ट, फिर जीबी, फिर एमबी एंड फिर केबी। ठीक है, नेक्स्ट आइए, टीएफटी स्टैंड्स फॉर। टीएफटी की फुल फॉर्म क्या होती है? टीएफटी स्क्रीन आती है आपकी, आपने कई बार देखा होगा टीएफटी स्क्रीन आती है, एलईडी स्क्रीन होती है, टीएफटी पैनल्स होते हैं जो आपकी मॉनिटर की स्क्रीन होती है। तो यहाँ पे टीएफटी स्टैंड्स का मतलब होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। तो टीएफटी का मतलब होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, याद रखना आपको। नेक्स्ट आइए, आईसी चिप्स यूज्ड इन कंप्यूटर्स आर मेड ऑफ। जो आपके कंप्यूटर के अंदर एक आईसी चिप होती है वो किस मटेरियल की बनती है? सिलिकॉन, क्रोमियम, लेड, सिल्वर। तो इसमें से करेक्ट आंसर आपका है, जो नॉर्मली तौर पर होती है वो सारी की सारी आपकी सिलिकॉन की बनती हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ये भी आपको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन है आपका, फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल इज। यूआरएल किसी भी वेबसाइट का एक यूआरएल होता है, बेसिकली एक एड्रेस होता है जिसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये आपका यूआरएल की फुल फॉर्म होती है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जनरल क्वेश्चन है जो कंप्यूटर बेसिक में पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में यही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप कोई और वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर इस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो लेके आइए। और जीके के ऊपर जल्दी ही हम स्टार्ट करने वाले हैं, जीके के ऊपर भी ऐसे ही क्वेश्चन लेके आएंगे, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, कंप्यूटर की अच्छी रिवीजन हो रही है, नोट्स प्रिपेयर हो रहे हैं, और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हो तो आप हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में या पूरे ओवरऑल कोर्स के बारे में आप इस कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, गुड लक एंड बेस्ट विशेस। अच्छे से पढ़ते रहिए, डिमोटिवेट मत होइए, फुल ऑफ मोटिवेशन के साथ। बिल्कुल अपना जो टारगेट है ना, मिशन जुडिशरी, लेट्स क्रैक इट, अब की बार क्लियर करना है एग्जाम। ठीक है, चलिए बाय बाय, सी यू, गुड लक।